प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज सृजन पुस्तक का तीसरा अध्याय नीति के दोहे जो रहीम द्वारा रचित हैं उन पर बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि पिछले जो 2 अध्याय हमने पढ़े हैं उनसे आप लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचा होगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका पूरा लाभ मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं नीति के दोहे रहीम द्वारा जो रचित है। रहीम के संदर्भ में एक प्रश्न सबसे पहले ही बनता है और वो है कि नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। समझाइए। मैं प्रश्न को फिर रिपीट कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि नीति के क्षेत्र में या नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। समझाइए। नीति संबंधी जो दोहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, रहीम जी ने बहुत ही सरल, सहज और मार्मिक रूप से प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई सरल से सरल जो बात है वो भी सहज भाषा में इन्होंने कह दी। अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें इन्होंने बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किए हैं। रहीम के जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म 1556 ईस्वी और मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये खान खाना जो है ये उपाधि है इनकी जो अकबर ने इनको दी थी। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और बता दूं मैं कि जहां अकबर हुमायूं की मृत्यु के पश्चात रहीम के पिताजी के संरक्षण में रहे, वहीं पर जो रहीम हैं वो रहीम के पिताजी की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षण में पले और इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। इनका जो बचपन है उस बचपन में ही यानी कि इनके साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान होने का पता चला। अकबर का इनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह भी बढ़ने लगा। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले। रहीम का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था, वहीं पर बहुप्रतिभा संपन्न भी था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनका अथाह है प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी, या यूँ कहें इन छंदों के ऊपर इनका एकाधिकार था। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें हैं जैसे दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। जहाँ तक बात करें अपन इस पाठ के बारे में, या यूँ कहें कि हमारे यहाँ पर जो पाठ्य सामग्री है उसके बारे में चर्चा करें तो इन दोहों में इन्होंने परोपकार, सजनता, परदुःखातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख देने का प्रयास किया है। निर्धनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, उसका जो सम्मान है और वो घटता है। उत्तम स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं वो कभी भी बुरी संगति से प्रभावित नहीं होते। सज्जन व्यक्ति जो होता है वो अपनी संपत्ति का संग्रह दूसरों के कल्याण के लिए करता है। जो धनी पुरुष है और वो भी घमंडी, कभी निर्धन अगर हो जाए तो वह अपने अतीत की जो चर्चा है वो बहुत ही अहंकार पूर्वक करता है, अर्थात अपने घमंड को वह भूलता नहीं और ऐसी स्थिति में वह बढ़ा चढ़ा करके उन पर बात करता है। और वो भी उस प्रकार से जैसे कि आश्विन मास के जो बादल हैं वो जल विहीन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गरजते बहुत ज़्यादा हैं, अर्थात वो वर्षा करते नहीं
और उमड़ते घुमड़ते ज़्यादा हैं, गरजते ज़्यादा हैं। अच्छे जो लोग हैं उनको रूठने पर मना लेना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कही है। और अपने जीवन से जुड़ी हुई बात, जहाँ तक मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के साथ में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आंख से निकलने वाले आंसू ये घर वेधी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबको सीख देने की कोशिश की है, जो आगे आगे जो दो है उसमें हम बात करेंगे। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है, व्यवहार बदल जाता है। इस बात पर भी यानी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पहला ही जो दोहा है वो दोहा लेते हैं, और इस पहले दोहे में इन्होंने कहा है कि रईमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व होता है, भले ही चाहे वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो धनवान हो, भले ही चाहे वो गरीब हो, भले ही चाहे वो छोटा हो, भले ही चाहे वो बड़ा हो, जो भी स्थिति है, यानी कि मनुष्य की महत्ता समझाइए। और इसी संदर्भ में इन्होंने कहा है। इससे पहले मैं एक बात और कह दूं आप लोगों को कि जो रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे शीर्षक जो पाठ्यक्रम है हम पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु है उसको जो पढ़ रहे हैं, उसके शिल्प पक्ष पर बात करते हैं। तो यानी कि इनकी भाषा साहित्यिक यानी ब्रज भाषा है, वहीं पर इन्होंने उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें ये बात पहले भी स्पष्ट हो गई कि नीति काव्य की सृजना हुई है। शांत रस और प्रसाद गुण है, दो छंद है, जगह जगह पर अपने को अनुप्रास, उपमा, रूपक, दृष्टांत, अन्योक्ति आदि अलंकारों को भी देखने का मौका मिलेगा। इनकी जो छटा है वो यहाँ पर परिलक्षित होती है। अब हम बात करते हैं पहले ही दोहे की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि रईमन देखी बड़ेन को, बड़ेन का अर्थ होता बड़ा, लघु का अर्थ होता छोटा, डारी का अर्थ होता छोड़ देना या डाल देना। और नीचे वाली पंक्ति में तलवारी जो शब्द है इसका अर्थ है तलवार। रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े को देख करके कभी भी छोटे को त्यागना नहीं चाहिए। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य कि हमारे जीवन में अगर पहले से जो कोई व्यक्ति है और उससे कहीं बड़े पद वाला या धन वाला व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, तो उस पहले वाले व्यक्ति से हमें किनारा नहीं करना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए, उससे मित्रता तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी महत्ता होती है। यहाँ इन्होंने दृष्टांत दिया है और दृष्टांत के माध्यम से बात कही है कि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। अर्थात जहाँ सुई काम करती है या सुई का जो कार्य होता है वो तलवार उस कार्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकती। उसी तरह से हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उसका आदर और सम्मान बनाए रखें। दूसरा जो दोहा है वो लेते हैं कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सुंदर अनुप्रास भी है इसमें कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रईमन मूल ही सींचबो फले फूले अगाए। यहाँ पर रहीम जी ने लक्ष्य की बात कही है, उद्देश्य की बात कही है, कर्म की बात कही है कि व्यक्ति का जो कर्म है वो कर्म ऐसा होना चाहिए कि एक सादे सब सदे, कि एक कर्म के माध्यम से सारे कर्म पूर्ण हो जाएं, सदें पूर्ण हो जाना, सब सादे सब जाए। और बहुत से कर्म को साधने का, साधे का मतलब है साधना करना। अगर हम बहुत से कर्म को, बहुत से लक्ष्यों को एक साथ साधने का प्रयास करेंगे तो सारे ही लक्ष्य हमारे पूर्ण नहीं होंगे, सारे ही कार्य हमारे पूर्ण नहीं होंगे, उनको हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। अर्थात
कि व्यक्ति को जीवन में एक ही कर्म लेके चलना चाहिए, एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए। वो लक्ष्य ऐसा हो जिससे उस लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो तो हो ही हो, उसके साथ भी अन्य जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। यहाँ दृष्टांत दिया, और दृष्टांत देते हुए रहीम जी कह रहे हैं कि मूल ही सींचबो, जिस प्रकार से जड़ को सींचते हैं और जड़ को सींचने के पश्चात वह पूरा का पूरा जो पेड़ है फूले फले अघाय पूर्ण रूप से वो पेड़ फलीभूत हो जाता है। जैसे कि उसकी पत्तियां हैं वो सिंचित हो गई, उसके फूल हैं वो भी सिंचित हो गया, उसका तना है वो सिंचित हो गया। कहने का मतलब सारे लक्ष्य की पूर्ति हो गई। अगर व्यक्ति कभी उसकी पत्ती पर पानी डाले, कभी उसकी डाली पर पानी डाले, कभी उसके फूल पर पानी डाले, तो इस तरह का जो कार्य है वो कार्य करने पर वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, अर्थात वो जो पेड़ है वो सिंचित नहीं हो सकता। भावार्थ इसका यह है, जीवन में हमेशा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे बाकी के लक्ष्यों की पूर्ति भी हो जाए, बाकी कार्यों की पूर्ति भी हो जाए। एक साथ बहुत सारे लक्ष्य या कार्य लेकर के चलते हैं तो उनमें से किसी को भी हम पूर्ण नहीं कर सकते, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है, बहुत बार हमारे सामने भी आ चुका है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ पर सत्संगति को लेकर के बात कही है, व्यक्ति की संगत को लेकर के बात कही है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कदली, कदली का अर्थ होता है केला, सीप, सीप का अर्थ होता है यानी कि जलीय जीव जिसमें मोती बनता है, भुजंग का अर्थ होता है सर्प, और जो स्वाति जो शब्द दिया हुआ है वो ज्योतिष के हिसाब से कोई एक ग्रह नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर बात ये कही गई है कि जो स्वाति नक्षत्र में होने वाली जो बारिश है, उस बारिश की एक बूंद जब केले पर गिरती है तो कपूर बनती है, सीप के मुंह में जाती है तो मोती बन जाती है, सर्प के मुंह में जाती है तो वह विष का रूप धारण कर लेती है। एक बूंद है पर जैसी जैसी संगत में वो जाती है वैसा स्वरूप धारण कर लेती है। आगे यहीं पे कह रहे हैं कि जैसी संगति बैठी है, व्यक्ति जैसी संगत में बैठता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता, तैसो ही फल दीन, उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, और जिस संगत में हम जा रहे हैं वहाँ पर पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम जिस संगत में हैं उसका फल हमें कैसा मिलेगा, अर्थात बुरी संगति से हमें बचना चाहिए। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रईमन बंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रईमन बंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। काज का अर्थ होता है काम, कार्य, परे का अर्थ होता है पढ़ना, और सरे शब्द का अर्थ होता है हो जाना, पूर्ण हो जाना। बंवरी जो शब्द है इसका अर्थ है बाहर पड़ना, फेरे हो जाना, और शिरावत का अर्थ होता है विसर्जित कर देना। मोर का अर्थ होता है जैसे कि दूल्हे के सिर पर जो मोर होती है, कलंगी जिसको बोलें, कहीं पर जिसको सेहरा भी कहा जाता है, पर अपने को यहाँ पर मोर शब्द ही काम में लेना है, ज़्यादा सटीक रहेगा। यहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार की बात कही है, व्यक्ति का जो मन है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही है कि जब व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से ज़रूरत होती है तब उसका व्यवहार अलग होता है, अर्थात काज परे कछु और है, जब काम होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। काज सरे कछु और जैसे ही उसका काम पूर्ण हो जाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। रहीमन बंवरी के बहे, जैसे ही, यहाँ पर दृष्टांत देते हुए रहीम जी कह रहे हैं
कि जिस प्रकार से बांवर पड़ने के साथ ही नदी शिरावत मोर दूल्हे के मोर को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर कवि रहीम जी कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो स्वार्थपरता से युक्त होता है। जब अगले से काम होता है तो बहुत मीठा बोलता है, मृदु बोलता है, अपनापन जताता है, अपनत्व का भाव रखता है। और जैसे ही उसके काम की पूर्णता हो गई, अगले ने उसका काम कर दिया, उसी के साथ उसका व्यवहार बदल जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने दृष्टांत दिया कि बांवर पड़ने के साथ ही जो मोर है उसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, उसी तरह से उसका व्यवहार बदल जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पाठ में, आज के इस पाठ्यक्रम में, लेसन में हम आज इतना ही पढ़ेंगे और शेष जो जितने भी अपने जो ये इस पाठ के जो दोहे हैं वो आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे। हाँ, आपसे मैं एक बात, एक गुजारिश, एक आग्रह अवश्य करूँगा कि जो जितने भी विद्यार्थी साथीगण, मेरे अजीज, मेरे प्रिय दोस्त, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि रोज़ाना ये प्यारे बच्चों के लिए हमेशा मेरा प्रयास ये रहता है कि एक वीडियो मैं अपलोड करूं और उसका फ़ायदा आप सभी को मिले, आप सभी के जितने भी जो बंधु हैं उन सबको इसका फ़ायदा मिले। तो आप कृपया करके इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, आगे वाला जो अपना वीडियो है उस वीडियो में हम फिर मिलेंगे।